डिप्लोमा प्रोग्राम वो लोग कर रहे थे, उनके खत्म होने के बाद उनके जो वर्क वीजास थे वो रिफ्यूज कर दिए गए। अब बच्चे जो हैं इसके बाद चले गए हंगर स्ट्राइक पे। इसके अंदर अथॉरिटीज, एमपीज, यहाँ के एमपीपीज और बहुत सारे गुरुद्वारों की कमेटीज भी जो हैं इन्वॉल्व हुई हैं। इसके ऊपर आईआरसीसी ने भी अपना स्टैंड दिया है। उन्होंने ये बोला है कि हेलो गाइज, इस टाइम कनाडा के कैलगरी शहर जो कि पड़ता है अल्बर्टा के अंदर, वहाँ से एक बहुत चिंताजनक सिचुएशन की एक वीडियो आ रही है जहाँ पर स्टूडेंट जो हैं पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट जो है इतना वाइल्ड हो चुका था कि वो लोगों को हंगर स्ट्राइक पे जाना पड़ा। इसके अंदर अथॉरिटीज़, एमपीज़, यहाँ के एमपीपीज़ और बहुत सारे गुरुद्वारों की कमेटीज़ भी जो हैं इन्वॉल्व हुई हैं हंगर स्ट्राइक को जो है ख़त्म करने के लिए। बाकी पूरा का पूरा आईआरसीसी इन्वॉल्व है, कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं। अब चल क्या रहा है इस सिचुएशन के अंदर, इस पूरी वीडियो के अंदर जानेंगे कि हो क्या रहा है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये सारी सिचुएशन स्टार्ट होती है कैलगरी के पोर्टरेज कॉलेज से, जिनके साथ एक और कॉलेज ने पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप फंडेड एक प्रोग्राम चला रहे थे जो कि कॉलेज था सीआईओटी कॉलेज। अब जो ये पूरी सिचुएशन है ये सीआईओटी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ हुई है, जिसके अंदर उनका ग्रेजुएशन के प्रोग्राम, जो डिप्लोमा प्रोग्राम वो लोग कर रहे थे, उनके खत्म होने के बाद उनके जो वर्क वीजास थे वो रिफ्यूज कर दिए गए आईआरसीसी के द्वारा, ये बोलते हुए कि ये आप लोग जो हैं जहां से आपने ये कॉलेज का प्रोग्राम किया है वो प्रोग्राम इटसेल्फ ही एलिजिबल नहीं है आपका वर्क परमिट देने का। बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब इन बच्चों ने इन प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल किया था तब इन प्रोग्राम्स की वेबसाइट के ऊपर और जिन एजेंट्स ने इनको यहां पर भेजा था उनके द्वारा पूरे तरीके से ये बोला गया था कि ये प्रोग्राम्स जो हैं ओपन वर्क परमिट लेने के लिए एलिजिबल हैं। बट रिसेंटली में जो ये रिफ्यूजल आए हैं उसके बाद कॉलेज ने अपनी वेबसाइट से इन प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी वो ओपन वर्क वीजा की हटा दी है। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन्होंने लाखों डॉलर लगा दी हैं, प्लस अपनी जिंदगी के 2 साल यहां पे वेस्ट कर दिए इन प्रोग्राम्स को खत्म करने के लिए। अब उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं एलिजिबल नहीं हैं वर्क वीजा लेने के लिए, तो ये जो है एक काइंड ऑफ अ स्कैम आप कह लीजिए, या काइंड ऑफ उनके साथ एक बहुत धक्का हुआ है इस चीज का। तो इसलिए जो ये स्टूडेंट्स हैं सारे प्रोटेस्ट पे गए हैं। सो ये मैं जिन बच्चों की बात कर रहा हूं वो कोई 10, 15, 20 लोग नहीं है, ये तकरीबन तकरीबन हजारों की संख्या में हैं और लगभग अभी तक 700 रिफ्यूज कर दिया गया है। पिछले जो इनटेक्स गए हैं इसी सेम कॉलेज के सेम स्टूडेंट्स जो पिछले बैच के थे उनको वीजाज दिए गए हैं, वर्क वीजा। बट क्योंकि रिसेंटली में जो है कुछ रूल्स में चेंजेस आए हैं आईआरसीसी के, तो वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हैं। स्टूडेंट के वर्क वीजाज हो गए या स्टूडेंट वीजाज के भी अप्रूवल्स हो गए उनके ऊपर। सो इस केस के अंदर इन्होंने जो है ये रिफ्यूज कर दिए हैं। अब बच्चे जो हैं इसके बाद चले गए हंगर स्ट्राइक पे। हंगर स्ट्राइक पे जाना कोई एक नॉर्मल चीज नहीं है, कुछ ना कुछ मैसिव हुआ, डेवलपमेंट्स हुई, इस वजह से बच्चों को हंगर स्ट्राइक पे जाना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले जब ये वीजास के रिफ्यूजल आने लगे, ऑफ कोर्स सी बात है, बच्चों ने आईआरसीसी को भी रीच आउट किया और साथ में अपने कॉलेज को भी रीच आउट किया कि ऐसी ईमेल्स उनको क्यों आ रही हैं, क्यों नहीं बच्चों के जो है वर्क वीजा लग रहे। बट क्लियरली जो है कॉलेज ने अपने हाथ खड़े करके सामने से बोल दिया कि इसके अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं है। और अभी रिसेंटली में भी जो है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट डाली है ये बोल के कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम को करवाना था सक्सेसफुली, आपको ग्रेजुएट करना था, आप हो गए, आप पढ़ लिए, हमारा जो इमिग्रेशन है उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा वर्क वीजा से कोई लेना देना नहीं है। दैट्स अ सोल डिसीजन बाय द आईआरसीसी एंड द इमिग्रेशन कनाडा। सो इसमें उन्होंने जो है अपने आप को बिल्कुल साइड में रख लिया और इतनी ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट होने के बाद बच्चे चले गए हंगर स्ट्राइक पे। ये हंगर स्ट्राइक पिछले तकरीबन 5 से 6 दिन तक चली और कल या परसों में आके जो है कुछ गुरुद्वारा टेम्पल्स की जो मैनेजमेंट्स थी, कुछ वहां के लोकल एमपीपीज और एमएलएस थे और वहां के एमपीज थे, उन्होंने जो है आके इस सिचुएशन की सेंसिटिविटी को समझा और ये बात की एश्योरेंस दी कि हम आपको हर तरीके की लीगल एड या जिस भी तरीके की हेल्प होगी हम आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि किसी भी तरीके से जो है इस चीज का सॉल्यूशन निकाला जा सके। इसके ऊपर आईआरसीसी ने भी अपना स्टैंड दिया है। उन्होंने ये बोला है कि हम इन एप्लीकेशंस को जो है इवैल्यूएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पीजीडब्ल्यूपी। जो पीजीडब्ल्यूपी है उसी को ओपन वर्क परमिट कहते हैं यहाँ कनाडा के अंदर, ये जस्ट टेक्निकल टर्म है उस चीज की, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट बोलते हैं उसको। अब इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो डीएलआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डीएलआई हम बोलते हैं डीएलआई विच इज अ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, जो हैं जिनको एक पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट हैं और उनको ये बोला गया है कि जो यहाँ से प्रोग्राम्स होंगे और उन प्रोग्राम्स की भी कुछ एलिजिबिलिटीज हैं, मैं ऐसे बता दूं आपको, तो वो आप उनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटीज हैं। उनके अंदर अगर किसी ने अपना प्रोग्राम खत्म किया है तो वो तो उस वर्क परमिट को लेने के लिए एलिजिबल है। बट अगर ये जो है प्राइवेट और पब्लिक फंडेड कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है लोगों ने या किसी कॉलेजेस ने,
तो वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट या पब्लिक इंस्टीट्यूट की जो पार्टनरशिप है, उससे अगर आप ये प्रोग्राम करते हैं तो ये नॉन क्रेडिट आता है ऑन अ पीजीडब्ल्यूपी, तो मतलब इसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए जो आप अगर कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी को और वो प्रोग्राम किस कॉलेज की किस पार्टनरशिप के थ्रू करवाया जा रहा है, ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है। फिलहाल जो है आईआरसीसी ने अपना कोई भी क्लियर आंसर नहीं दिया है इन एप्लीकेशंस की रिफ्यूजल्स को लेके। बस उन्होंने ये बोला है कि हम इस सिचुएशन को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अभी राइट नाउ की सिचुएशन में सिर्फ एक मीठी गोली है देखने के लिए कि आगे क्या होता है। सो इस पूरी सिचुएशन से हम लोगों का टेक अवे क्या है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी इन टाइप के प्रोग्राम्स के अंदर करंटली एनरोल हैं, या ऐसे लोग जो अभी फ्यूचर के अंदर नेक्स्ट इनटेक या उससे नेक्स्ट इनटेक में जो है कनाडा के अंदर आने वाले हैं। अपने प्रोग्राम्स को अपने एजेंट्स के साथ बैठ के प्रॉपर तरीके से चेक करो पहले तो कि वो प्रोग्राम्स एलिजिबल हैं। फिर वो DLI जो इंस्टीट्यूट हैं, जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके अंडर में ही वो प्रोग्राम डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के अंडर में आ रहे हैं, ना कि वो किसी पब्लिक या प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम्स के अंडर में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है आप किसी ऐसे प्रोग्राम के अंदर करंटली एनरोल हो, प्लीज अपनी एलिजिबिलिटी को एक बार दोबारा से रीवैल्यूएट करो खुद से। ऐसा ना हो कि आप अगला साल या उससे अगला साल भी उस प्रोग्राम के अंदर अपना वेस्ट करो और बाद में आपका भी वर्क परमिट रिफ्यूज हो जाए। सबसे पहले तो आपको ये चीज चेक करनी है। प्लस जब से ये गवर्नमेंट रिसेंट में चेंज हुई है, कार्नी गवर्नमेंट आई है, उसके बाद से क्या हो रहा है कि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं इमिग्रेशन की पॉलिसीज को लेके, और बहुत फ्रीक्वेंटली जो है चेंजेस आ रहे हैं इमिग्रेशन को लेके, इनकी पॉलिसीज को लेके। सो इसलिए अगर आप किसी कॉलेज के अंदर हैं या अगर आप किसी भी प्रोसेस के अंदर हैं और अभी आप PR नहीं हुए हैं, प्लीज इन जो डेवलपमेंट्स हैं या जो ऐसे अपडेट्स हैं, इनके लिए जो है आप पूरा रेडी रहें और इनकी जानकारी टाइम टू टाइम लेते रहें। और अगर आपको लगता है आप किसी तरीके की लीगल प्रॉब्लम्स में हैं या इस टाइप के प्रोग्राम्स में और आपको कोई एडवाइस चाहिए, ऑलवेज मेक श्योर कि यू गेट अ एडवाइस फ्रॉम RCIC लाइसेंस पर्सन, ईदर अ लॉयर और ईदर अ लाइसेंस एजेंट। ऐसे किसी भी उठाई गिरे एजेंट के साथ में जो फलां फलां स्टेट में बैठ के या फलां फलां जगह में बैठ के अपना काम कर रहा है बिना किसी लाइसेंस के, मेक श्योर जिससे आप बात कर रहे हो वो RCIC एजेंट होना चाहिए, वो लाइसेंस्ड होना चाहिए। ऐसे ही किसी लाइसेंस पर्सन से अपनी एडवाइस लें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।